कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से दूर होती है। ऐसे ही बिल्कुल समझ से बाहर थी रानी सुमित्रा। रानी सुमित्रा किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था उनकी सुंदरता। कहते थे रानी ने उम्र को बंदी बना लिया था। रानी 70 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 24 की भांति जवान और खूबसूरत थी। विश्वास के परे था, इसीलिए लोग उसे चमत्कार कहते थे। वह एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। कहना था कि उसे अमरता का वरदान था। समय समय पर कई तरह के कयास रानी के लिए लगाए जाते थे। मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति थी जिससे कि वो अभी तक युवा अवस्था में ही थी। रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की आभा देखते ही बनती थी। भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता देख लोग आश्चर्य से भर जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र रानी के जूड़े में विशेष फूल होते थे। लोगों का मानना था कि वो फूल कभी भी नहीं मुरझाते थे। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा। इसीलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी के यह रहस्य ही नहीं, बल्कि एक रहस्य और था कि अब तक रानी कई बार विवाह कर चुकी थी, लेकिन रानी के विवाह ज़्यादा नहीं टिकते। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती वो फिर नज़र नहीं आता। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मिटने वालों की कोई कमी नहीं होती थी। एक अजीब सम्मोहन था जो सबको उसकी ओर खींचता था। जिज्ञासावश ही कई रानी का होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या था जिससे वो 70 वर्षों के बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है। पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार अब रानी पर मोहित हो गया। रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था। रानी को मिलने वो सभा में आया। रानी ने कहा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने बोला, ना करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अडिग रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होंगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि पिछले की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब था उस रात, जिस रात में कई रहस्य थे, जिस रात के बाद रानी को कई राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहागरात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया। राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब चीज़ें नजर आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा खुला था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसे जागे रहना है। रानी ने कहा, क्यों इतने भयभीत क्यों हो? आज हमारी सुहागरात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई। रानी उसे पिंजरे के पास ले आई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने रानी के बाल खोलना चाहे, उसके जूड़े को हाथ लगाया और उसमें लगे फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुका, फिर सोचा, हो ना हो इसमें ही कुछ राज है। उसे पता चल गया था कि इन फूलों में कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इस फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया,
फिर एकदम से उसके फूल को जूड़े से निकाल दिया। रानी जोर से चिल्लाई, कहा था ना उसे मत छूना। एक फूल निकलते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक फूल निकाला है, अगर पूरे फूलों को निकाल दिया जाए तो तुम पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे अभी भी तू बता सकती है आखिर यह फूल क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रानी डरी और राजकुमार के पास आई, बोली कि अगर तुम मुझे यह फूल दे दो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने फूल दिया और रानी के फूल लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मारा। पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार एक फूल बन गया और रानी फिर जोर जोर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरी जैसे कितने फूल बनाकर अपने जूड़े में लगा लिए और उनकी आयु भी मुझे मिलने से मैं अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से फूल उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया। यह पिंजरा है रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में आई और इस बार फिर राजकुमार के रात के बाद दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़े में एक फूल और जुड़ गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।